नमस्कार छात्रों। अपने पिछले वीडियो में हमने गुरुबानी यह पद पढ़ा। संत गुरु नानक द्वारा लिखित यह पद था, वह हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम रुंद के दोहे देखेंगे। कवि रुंद द्वारा लिखित यह दोहे है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी साहित्य का विभाजन जो है वो 4 कालखंडों में हुआ है। उनमें से गुरु नानक जी जो थे वो भक्ति काल से थे। आज रुंद जी जिनके दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं वह रीति काल से है। तो चलो कवि रुंद जी का हम परिचय लेते हैं। माना जाता है कि कवि रुंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। आपको बता दो कि कवि रुंद जी की जो शिक्षा है, पूरी शिक्षा काशी में संपन्न हुई। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। मैंने पहले आपको बताया कि कवि रुंद जी जो है वो रीतिकालीन कालखंड से आते हैं। रुंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। रुंद जी की जो रचनाएं हैं रीतिबद्ध परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके काव्य में विविध प्रकारों में रचनाएं पाई जाती है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर सा चित्रण उन्होंने किया है। तो यमक सत्सय में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया है। रुंद जी के नीतिपरक दोहे जो है वह संपूर्ण जनमानस में बहुत ही प्रसिद्ध और लोक व्यवहार में अनुकरणीय रहे हैं। उनका एक दोहा मुझे बहुत ही पसंद है, वह है करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सील पर परत निशान। अर्थात क्या कि करत करत अभ्यास ते, अभ्यास अर्थात पढ़ाई नहीं है यहाँ पर, बल्कि बार बार प्रयास करना। प्रयास करने से जड़मती हो तो सुजान। जड़मती अर्थात क्या कि मतिमंद व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, कम बुद्धि वाला व्यक्ति जिसे कहते हैं, कि बार बार वो जब उस चीज को दोहराता है, सीखने का प्रयास करता है, तो वो भी सुजान हो जाता है। और एक उदाहरण के सहारे वो हमें जो कहना चाहते हैं ये स्पष्ट करते हैं। वो उदाहरण है कि रसरी आवत जावत ते सील पर परत निशान। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग जो है कुएं पर पानी भरने जाते थे, और जो रस्सी है, रस्सी के सहारे पानी से भरा हुआ बर्तन जब वो खींचते हैं तो उस पत्थर पर रस्सी घिसी जाती है, और बार बार वही क्रिया करने से, बार बार रस्सी खींचने से उस रस्सी के निशान सील पर, सील अर्थात पत्थर पर पड़ जाते हैं। अर्थात क्या कि पत्थर भी घिस जाता है और उस रस्सी के निशान पत्थर पर भी पड़ जाते हैं। तो जड़मती व्यक्ति सुजान क्यों नहीं हो सकता? बार बार प्रयास करने से, वही चीज दोहराने से वह सीख जाता है ना। यही इस दोहे का अर्थ है जो मुझे बहुत ही पसंद है। आपकी भाषा सहज सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में व्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। उनकी जो दोहे हैं उनके द्वारा लिखित, उसमें व्रज और अवधी भाषा के बहुत सारे शब्द हमें मिलेंगे। रुंद जी द्वारा दिए गए दृष्टांत, दृष्टांत अर्थात क्या? उदाहरण। उनके हर एक चरण में आपको उदाहरण मिलेंगे। दृष्टांत की आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। मतलब जो दृष्टांत, जो उदाहरण उन्होंने दिया है, तो उससे क्या होता है कि जो भाव वो अपने दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं वो और प्रभावी बन जाता है और समझने में बहुत ही आसान बन जाता है। ऐसे रुंद जी का निधन 1723 में हुआ। रुंद जी द्वारा लिखित कुछ कृतियां हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। उनके द्वारा लिखित कृतियां है रुंद सत्सई, समित शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका और सत्य स्वरूप आदि कुछ कृतियां रुंद जी ने लिखी हैं। तो चलते हैं विधा परिचय की ओर। अभी रुंद जी मैंने कहा कि रीतिकालीन कालखंड से है, और रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद जो है उसका अपना एक अलग ही स्थान है। दोहा छंद सिर्फ रुंद जी का नहीं बल्कि बहुत सारे कवियों का बहुत ही प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। लघु वर्ण, इसके 4 चरण होते हैं। दोहे के कितने चरण होते हैं? 4। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, तो द्वितीय
और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब ये 13 और 11 मात्राएं किस तरह से मापते हैं, ये मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा दिखाना चाहती हूँ। देखो, आपको स्क्रीन पर एक अलग उदाहरण देखने को मिलेगा, एक अलग चित्र देखिए आप, उदाहरण। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको उदाहरण, जिसमें मात्राएं किस तरह से गिनी जाती है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक चरण है से, जो जाके गुण जानहि सो तिहि आदर देत। अब पहले चरण में अगर आप देखेंगे, जो जाके गुण जानहि, ये पहला चरण है। अब देखिए, ये जो यस आप देख रहे हैं वह है गुरु चिन्ह, और जो आय देख रहे हैं आप वह है लघु का चिन्ह, है ना। अब गुरु और लघु अर्थात क्या, कि जिस शब्द का उच्चारण करते वक्त अपने कंठ पर जोर दिया जाता है, गुरु रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपने पढ़ाई होगा। रस्व अर्थात जिसका उच्चारण करते वक्त हमारे कंठ पर जोर नहीं पड़ता, और दीर्घ अर्थात कि जिसका उच्चारण करते वक्त कंठ पर जोर पड़ता है। जो स्वर हमने पढ़े हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहला उकार और फिर दूसरा उकार, दोनों में फर्क है। पहला उकार जो है वह रस्व स्वर कहा जाएगा, तो दूसरा उकार जो है वह है दीर्घ स्वर, है ना। तो रस्व में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, ये रस्व स्वर है। उसके लिए आय चिन्ह, लघु चिन्ह आता है। आ यह लघु चिन्ह। और जिस स्वर का उच्चार करते वक्त कंठ पर जोर पड़ता है वह दीर्घ मात्रा में लिखे जाते हैं, जिसका चिन्ह है एस। जैसे कि ई, उ, जो, आ, है ना। इनका उच्चारण करते वक्त कंठ पर जोर आता है, इसलिए उनको दीर्घ मात्रा में लिखे जाते हैं। तो देखिए आप, ये जो है, जो, ओ, इसका उच्चारण करते वक्त कंठ पर जोर आता है, यहां पर दीर्घ मात्रा आती है ना। इसलिए गुरु चिन्ह हमने यहां पर दिया है। गुरु चिन्ह के लिए 2 अंक होते हैं और लघु चिन्ह के लिए 1 अंक होता है। अभी जा, आ, कंठ पर जोर आता है, यहां पर भी गुरु चिन्ह हमने दिया है एस। के, ये भी गुरु चिन्ह यहां पर दिया है। इसे बोलते वक्त भी, इसका उच्चारण करते वक्त भी कंठ पर जोर आता है। फिर देखिए गुण, गु, पहला उकार है यहां पर, ये रस्व है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अ, ई, उ, ये रस्व है। ई, उ, ये दीर्घ है ना। उच्चारण में फर्क है। तो यहां पर लघु चिन्ह हमने दिया है आय, न, ये भी अ की ही मात्रा है, यहां पर भी रस्व स्वर आता है, यहां पर लघु चिन्ह हमने दिया है। जा नहीं, जा, आ की मात्रा, वापस से दीर्घ स्वर, यहां पर गुरु चिन्ह हमने दिया न, फिर अ की मात्रा इसमें आती है, न, ओ, है ना। तो यहां पर लघु चिन्ह हमने दिया, और फिर ही, ये क्या है, गुरु चिन्ह यहां पर दिया है हमने। तो देखो, यस के 2 पकड़ने हैं और आई के 1-1 अंक पकड़ने हैं। तो कुल मिलाकर कितने हुए, 2, 2, 2, 6, फिर 7, 8, 9, 10, और ये आई के 3, 13। तो ये हुई 13 मात्राएं। बिल्कुल उसी तरह गिनना है नीचे। सो, है ना, सो, ओ की मात्रा, तो यहां पर दीर्घ स्वर आता है, यहां पर हमने गुरु चिन्ह दिया है। तिही, दोनों में ई की मात्रा लगी है, ना कि ई की मात्रा लगी है। जैसे जानही में ही को ई की मात्रा लगी है, यहाँ पर ई की मात्रा लगी है। दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर लघु चिन्ह हमने दिया है। आदर, आ, वापस से आ की मात्रा है, यहाँ गुरु चिन्ह दिया है। दर, दोनों को अ की ही मात्रा लगी है, तो यहाँ पर लघु चिन्ह हमने दिया है दोनों को। देत, दे,
वापस से गुरु चिन्ह, दीर्घ स्वर और तो की मात्रा है तो यहाँ पर लघु चिन्ह दिया है। तो देखो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 3 S है अर्थात 6 है और ये I के 5, 6 और 5 पकड़कर हुए 11। तो जैसे कि पहले कहा था कि ये जो 2 चरण हमने देखे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ये इस तरह से होती है ना। तो ये है दोहा छंद, जिसका मैंने जितना हो सके उतना परिचय देने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रस्तुत दोहे के पास, दोहे की तरफ। अब थोड़ा पाठ परिचय लेते हैं। प्रस्तुत दोहों में कविवृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। उनके दोहे जो है वो नीतिपरक दोहे हैं। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। विद्या रूपी धन, विद्या और धन दोनों में फर्क है ना। वो फर्क क्या है वो तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन विद्या रूपी धन जो है उसकी विशेषता ये है कि कितना भी खर्च करो वो कम नहीं होता, वो तो बढ़ता जाता है। आंखें जो है अपने मन की सच्ची झूठी बातें बता देती है। आगे कुछ जो नीतियां उन्होंने बताई है दोहे के माध्यम से, वही मैं आपको बता रही हूँ। जितनी चद्दर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़कपन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है ना। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। और कविवृंद के दोहे जो है पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग सिखाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ज्यादा स्पष्टीकरण आपको नहीं दूंगी, थोड़ा बहुत परिचय आपको मिल गया। चलते हैं दोहों की तरफ। तो उनका पहला दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़े अपूरब बात, जो खर्चे त्यो तो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती के भंडार की, सरस्वती अर्थात क्या, सरस्वती, ज्ञान रूपी भंडार। उसकी बड़ी अपूर्व बात, अनोखी बात, उसकी बात बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अलग है। क्या है कि जो खर्चे त्यो तो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। जितना आप खर्च करेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। खर्च करना मतलब क्या, दूसरों को बांटना है ना। ये ज्ञान जो हमारे पास होता है वह दूसरों को बांटना चाहिए, वह बढ़ता जाएगा। और बिन खर्चे घटी जात, बिना खर्चे अगर आप दूसरों को बांटेंगे नहीं तो वो आप तक ही सीमित रह जाएगा और आपके साथ ही समाप्त हो जाएगा। छात्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो धन है, पैसा है ना, आप खर्च करेंगे, आपके पास 10 रुपए है, उसमें से आपने 5 रुपए खर्च किए तो आपके पास कितने बचे, 5 रुपए बचेंगे। अर्थात क्या, वो कम होता जाता है। लेकिन ज्ञान रूपी भंडार जो है वो इतना बड़ा भंडार है कि अगर आप, उसकी बात बहुत ही अनोखी है, वह धन की तरह नहीं है। अगर आप अपने पास जो ज्ञान है उसमें से थोड़ा बहुत ज्ञान, और वही ज्ञान अगर दूसरों को बांटेंगे, दूसरे 2 व्यक्तियों को बांटेंगे, उनको देंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कि वो ज्ञान प्राप्त करने वाले आप अकेले थे, जब आपने दूसरे 2 व्यक्तियों को बताया, वो और 2 व्यक्तियों को बताएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना। और अगर आपने अपने पास जो ज्ञान है वह दूसरों को नहीं दिया, नहीं बांटा अपना ज्ञान, तो वो आप तक ही सीमित रह जाएगा और आपके साथ ही समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा होता, आप जानते हैं कि पुराने विद्वान जो है, आज जो ज्ञान रूपी भंडार चहु दिशाओं में हम देखते हैं कि बाएं फैलाए खड़ा है ना। भले वो आईटी का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जिसमें जो ज्ञान विद्वानों को मिला उन्होंने वो लोगों तक बांटा है, इसलिए वो ज्ञान रूपी जो भंडार है वो चारों दिशाओं में बाएं खोलकर
खड़ा है, जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, अगर वो विद्वान उन तक ही वो ज्ञान सीमित रखते तो वो ज्ञान बढ़ता बिल्कुल नहीं, है ना। यही यहाँ पर कवि रुंद जी ने कहा है। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना अर्थात अपनी आंखें। आंखें क्या करती है कि अपने मन की जो बात है वो सब बता देती है। जैसे अपनी ये जो आंखें होती है वो दिल का आईना होती है। भले चेहरे से आपको पता ना चले, लेकिन व्यक्ति के नजर से आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति आपकी तरफ किस तरह से देख रही है। क्या वो आप पर गुस्सा है? क्या उसकी आंखों में कपट दिखाई दे रहा है? क्या उसकी आंखों में प्रेम दिखाई दे रहा है ना। उस व्यक्ति की आंखों की तरफ देखकर उसके दिल में क्या चल रहा है ये हम समझ सकते हैं। मतलब उसकी आंखें जो होती है वो दिल का आईना होती है। तो भली बुरी सारी बातें सिर्फ आंखों से पता चल जाती है। जैसे निर्मल आरसी, आंखें झूठी नहीं बोलती, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उदाहरण क्या दिया है देखो रुंद जी ने। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप आईने के सामने खड़े रहिए, आप जैसे हो वैसे ही प्रतिबिंब आपको, अपना प्रतिबिंब आईने में दिखाई देगा। आईना आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप बुरे दिख रहे हो, यूं नहीं कि आप आईने में अच्छे दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि उसी तरह आंखों का भी है। जो आपके दिल में चल रहा है, जो आपको दिमाग में चल रहा होता है, वही आंखों में नजर आता है। आंखों का या आईने का इस तरह से नहीं होता कि जैसे कि आप मोबाइल का जो कैमरा होता है उससे सेल्फी लेते हैं। जब सेल्फी लेते हैं ना तो उसमें फिल्टर करने के अलग अलग मोड होते हैं। जैसे कि चेहरा आप सुंदर बनाते हैं वगैरह वगैरह। आप जैसे उससे बहुत अलग, भले दिखने में कैसी भी हो, बहुत स्मार्ट चेहरा उस सेल्फी में आता है, वैसे आईने का नहीं होता। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल आंखों की तरह। और यही कवि रुंद जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अपनी आंखें जो होती है वो मन का आईना होती है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलता। भली बुरी कोई भी बात हो, भले किसी के बारे में आपके दिल में कपट हो या किसी के बारे में प्रेम हो, तो आंखों से पता चल जाता है। तो चलते हैं अगले दोहे की तरफ। अपनी पहुंच बिचारी के, करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सोर। अर्थात यहाँ पर कवि रुंद जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि अपनी पहुंच अर्थात अपनी खुद की क्षमता को पहले देखिए और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपकी क्षमता को परखिए, देखिए। अगर आपने अपनी क्षमता को बिना देखे ही बड़प्पन दिखाना शुरू कर दिया और बड़प्पन दिखाने के झमेले में अगर आप पड़ जाएंगे तो उसके खामियाजे आपको ही भुगतने पड़ेंगे। अर्थात जितनी चद्दर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए, ऐसा कवि रुंद जी यहाँ पर कहते हैं। मतलब अगर आपने यूं ही बड़प्पन दिखाना शुरू कर दिया तो आपका अज्ञान वहां पर दिखाई देगा, आपकी दुर्बलता वहां पर दिखाई देगी। इसलिए किसी भी चीज के बारे में बड़प्पन करने से पहले, किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले, बड़प्पन दिखाने से पहले अपनी क्षमता को मापिए। आप में कितनी क्षमता है वह पहले देखिए और क्षमता के अनुसार ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अगले दोहे में कवि रुंद क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। अर्थात क्या कि व्यापार, व्यवहार करते वक्त मन में किसी भी तरह की कपट भाव नहीं होने चाहिए, कपट भावना नहीं होनी चाहिए। अगर व्यापार करते समय हमने कपटपूर्ण व्यवहार किया तो वह व्यापार दीर्घकाल नहीं चल पाएगा। जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। जैसे हांडी काठ की, हांडी मतलब क्या, अर्थात बर्तन, और काठ की, काठ अर्थात लकड़ी का, है ना। अगर लकड़ी का बर्तन आपने चूल्हे पर रख दिया तो वो क्या हो जाएगा कि
जलकर खाक हो जाएगा, क्या दूसरी बार उस बर्तन को आप वापस चूल्हे पर रख सकेंगे? नहीं, वहीं पर वो जलकर खाक हो जाएगा। चढ़े न दूजी बार, लकड़ी का बर्तन एक ही बार चूल्हे पर चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता, पहले ही बार में वो जलकर खत्म हो जाता है। इसलिए व्यापार जब आप करते हो तो वो व्यापार निरंतर चले, ऐसा करना चाहिए। कोई भी व्यवहार, सिर्फ व्यवहार और व्यापार की बात यहाँ पर नहीं है, आपका आचरण से भी जुड़ा यह दोहा है। आपका आचरण ऐसा हो कि निरंतर लोगों को आकर्षित करे, है ना। उसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्वार्थ के लिए आपका आचरण अच्छा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस आदमी के साथ कुछ काम है इसलिए मैं उसके साथ बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करूं और मीठी मीठी बातों से अपना काम निकाल लूं और फिर काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि निरंतर व्यवहार अच्छा चले, व्यापार निरंतर चले। तो छात्रों, ये जो 4 दोहे हैं हमने इस वीडियो में आज पढ़े हैं। साथ ही वृंद जी का परिचय हमने लिया है, दोहा छंद क्या होता है उसका परिचय हमने लिया है। आशा करती हूँ कि यह सब जो है आपको समझ में आ गया होगा। बचे हुए जो दोहे हैं वृंद जी के, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अलविदा।